जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पटना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों क्लास 6 आज आपके सामने है अभ्यास कार्य त्रयोदशः पाठः चतुरः वानरः। चतुर बंदर का अभ्यास कार्य देखेंगे। सर्वप्रथम एक पदेन प्रश्नों के उत्तर। प्रथम प्रश्न है जिसमें से जम्बू वृक्षः कुत्र आसीत्, जामुन का वृक्ष कहाँ पे था? नदी तीरे, नदी के किनारे। अगला प्रश्न कः प्रतिदिनं जम्बू फलानि खादति स्म, कौन प्रतिदिन जामुन के फल खाता था? वानरः बंदर। तीसरा प्रश्न है वानरस्य मित्रम कः आसीत्, वानर का मित्र कौन था? मकरः मगर, यह बंदर का मित्र था। का वानरस्य हृदयं खादितुमिच्छति, कौन वानर का हृदय खाना चाहती है? मकरस्य पत्नी, मगर की पत्नी बंदर का हृदय खाना चाहती थी। इसके बाद एक वाक्यान प्रश्न है वानरः कस्मै जम्बू फलानि ददाति स्म, वानर किसके लिए जामुन के फल खाने को देता था? वानरः मकरैः जम्बू फलानि ददाति स्म, वानर मगर के लिए जामुन के फल देता था। मकरः कस्य कस्य जम्बू फलानि अयच्छत्, मगर किसके लिए जामुन के फल ले गया? मकरः स्वपत्न्यै जम्बू फलानि अयच्छत्, मगर अपनी पत्नी के लिए जामुन के फल ले गया। वानरः कीदृशानि फलानि खादति स्म, बंदर किस प्रकार के फल खाता था? वानरः मधुराणि फलानि खादति स्म, वानर मीठे फल खाता था। नद्याः मध्ये मकरः वानरं किम अवदत्, नदी के बीच में वानर से मगर क्या बोला? नद्याः मध्ये मकरः अवदत् मम पत्नी तव हृदयं खादितुमिच्छति, नदी के मध्य में मगर बोला मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। तीसरा प्रश्न रिक्त स्थानानि पूरयत्, उदाहरण के रूप में एक दिया गया है मधुरम फले फलम को लिखा है मधुरे फले मधुराणि फलानि। ठीक इसी प्रकार से बाकी के अन्य वाक्य का नंबर सिंगा नंबर बनाना है। शुष्कम पत्रम को लिखेंगे शुष्के पत्रे शुष्कानि पत्राणि। फिर रक्तम कमलम को लिखेंगे रक्ते कमले रक्तानि कमलानि। ग नंबर निर्मलम हृदयम को लिखेंगे निर्मले हृदये निर्मलानि हृदयानि। स्वस्थम शरीरम को लिखेंगे स्वस्थे शरीरे स्वस्थानि शरीराणि। और सुंदरम ग्रहम को लिखेंगे सुंदरे ग्रहे सुंदराणि ग्रहाणि। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक आपका चौथा है। चौथे प्रश्न क्रमांक में ध्यायन वाक्यम पठित्वा पुनः लिखा, ध्यान से वाक्यों को पढ़ो और पुनः लिखो। वानरः वृक्षे आवसत्, वानर वृक्ष में रहा। इसको आप लिखना है, लिखा हुआ है वानरः वृक्षे वसति, इसमें वानर वृक्ष में रहता था। ठीक ऐसे ही इसी उदाहरण के अनुसार अन्य वाक्यों को बनाना है। निखिलः गृहम् आगच्छत्, इसको लिखेंगे निखिलः गृहम् आगच्छति स्म। दूसरा वाक्य रामः वने आवसत्, रामः वने वसति स्म। तीसरा वाक्य बनाएंगे पिता पुत्रम औदत् को पिता पुत्रम वदति स्म। चौथा है सः उच्चैः हसत्, इसको लिखेंगे सः उच्चैः हसति स्म। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 5वां रिक्त स्थान में लिखना है धातु और प्रत्यय को जोड़कर गम प्लस कत्वा को जोड़ करके लिखना है गत्वा का नंबर में। 5वें के ख नंबर में हस प्लस कत्वा को जोड़ के लिखेंगे हसित्वा। कूर्द प्लस कत्वा को ग नंबर में जोड़ के लिखेंगे कूर्दित्वा। और घ नंबर में पठ प्लस कत्वा को जोड़ कर लिखेंगे पठित्वा। इसके पश्चात 6वां प्रश्न उचित क्रियापदम योजयत, उचित क्रियापद को लिखना है। 2 विकल्प हैं आपके सामने, 2 में से एक जो सही है उसे रिक्त स्थान में लिखना। तो 6वें के क नंबर में आपको लिखना है गमिष्यसि, ख नंबर में लिखना है लेखिष्यामि, ग नंबर में लिखना है आनेष्यामः, घ नंबर में वदिष्यत्, घ नंबर में अंग नंबर में लिखना है खादिष्यति, च नंबर में हसिष्यन्ति, छ नंबर में लिखना है वसिष्यथः और ज नंबर में लिखना है पठिष्यावः, झ नंबर पे लिखेंगे आगमिष्यतः। इस प्रकार से 6वें प्रश्न क्रमांक के रिक्त स्थान पूरे करना। और योग्यता विस्तार में आप देखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कथाम आधृत्य प्रश्न क्रमानुसारम पुनः लिखत, कहानी के अनुसार वाक्यों को पुनः क्रम से लिखो। कहानी में कौन सा वाक्य पहले आया है उसे पहले लिखना है, जो वाक्य बाद में आया है उसको उसके बाद में लिखना है।
इसमें का नंबर से लेकर के झा नंबर तक कितने सारे वाक्य हैं, लगभग 9 वाक्य हैं। इन वाक्यों को आप क्रम से लिखेंगे। फेयर कॉपी में इसको करना है आपको, इस प्रश्न क्रमांक को योग्यता विस्तार वाले को। तो इसके क्रम जो सही है वो लिखना है। 7वें के 1 नंबर में लिखना है आपको गा नंबर को, 2 नंबर पे लिख देना चा नंबर के वाक्य को, 3 नंबर में झा नंबर का वाक्य लिखेंगे, 4 नंबर में खा नंबर का वाक्य लिखेंगे, 5 नंबर में घा नंबर का वाक्य लिखेंगे, 6 नंबर में का नंबर का वाक्य लिखेंगे, 7 नंबर में अंगा नंबर का वाक्य लिखेंगे, 8 नंबर में जा नंबर का वाक्य लिखेंगे और 9 नंबर पे छा नंबर का वाक्य लिखेंगे। इस प्रकार से अभ्यास कार्य त्रयोदशः चतुरः वानरः का आप पूरा कर लेंगे। अगले दिन आपको चतुर्दशः पाठः जंतुशाला, इसके शब्दार्थ तैयार रखना है, याद रखना है। इसका हिंदी अनुवाद आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।